अब हम देखते हैं पुष्प के प्रकार। तो पुष्प के प्रकार को दो प्रकारों से बांटा गया है, जिसमें से पहला आप देख रहे हैं सहायक व जनन चक्र के आधार पर। तो सहायक व जनन चक्र के आधार पर आपके पुष्प दो प्रकार के हैं, एक पूर्ण पुष्प, पूर्ण मतलब कंप्लीट, और दूसरा है आपका अपूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प आप उसे कहते हैं जिसमें चारों भाग उपस्थित हों, तथा अपूर्ण पुष्प आप इसे कहते हैं जिसमें चारों में से कोई भी एक भाग अनुपस्थित हो या फिर चारों भाग उपस्थित ना हो। अब हम देखते हैं पुष्प के प्रकार आवश्यक चक्र या जनन चक्र के आधार पर। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि पुष्प में आवश्यक अंगों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर पादप निम्न प्रकार के हैं। पहला है उभयलिंगी या द्विलिंगी, जिसे आप हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो ये वे पौधे हैं जिनमें एक ही पुष्प में नर व मादा दोनों चक्र होते हैं। पढ़ लीजिए कि दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, यानी पादप के पुष्पों में नर, जिसे आप पुमंग या पुंकेसर कहते हैं, व स्त्री, जिसे आप जायांग कहते हैं, ये दोनों जननांग एक ही फूल में उपस्थित होने चाहिए। एग्जाम्पल हैं गुड़हल व नींबू आदि। इसके बाद देखिए एक लिंगी को आप कहते हैं यूनिसेक्सुअल। तो नाम से ही हम समझ गए कि एक लिंगी यानी कोई एक ही जनन चक्र उपस्थित होगा। इस प्रकार के पादप के पुष्पों में केवल एक ही जननांग अर्थात पुमंग या जायांग उपस्थित होता है। इसे फिर से दो भागों में बांटा गया है, स्त्री केसरी व पुंकेसरी। स्त्री केसर में केवल स्त्री जनन अंग या फिर अंडाशय उपस्थित होगा अर्थात जायांग उपस्थित होगा, जबकि पुंकेसरी में केवल पुमंग उपस्थित होगा। अब देखिए उभयलिंगाश्री मोनोसिस। जब पादप में नर व स्त्री पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हों तो इसे उभयलिंगाश्री कहेंगे। एग्जाम्पल है अरंडी, मक्का, कद्दू आदि। आगे एक लिंगाश्री, जब नर व स्त्री पुष्प अलग अलग पादप पर उपस्थित होते हैं तो इसे एक लिंगाश्री कहते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल है खजूर, पान। लास्ट में है बंध या न्यूटर, जब पादप के पुष्प में पुमंग व जायांग दोनों ही अनुपस्थित हों तो इस प्रकार के पुष्प बंध कहलाते हैं, जैसे सूरजमुखी के रश्मि पुष्पक।